लॉरेंस बिश्नोई गैंग यूपी में अपना पैर पसार रहा है। क्या बिश्नोई के गुर्गे यूपी में अपना नेटवर्क बड़ा कर रहे हैं? क्या पूर्वांचल बिश्नोई के गुर्गों का ठिकाना बनता जा रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि हाल ही में हुए बाबा सिद्दीकी की हत्या में बहराइच का रहने वाला शूटर गिरफ्तार हुआ है। इतना ही नहीं, अतीक अशरफ मर्डर में भी आरोपी का लॉरेंस कनेक्शन सामने आया। इसके अलावा कई ऐसी घटनाएं हैं जो इशारा करती हैं कि यूपी बिश्नोई गैंग का अड्डा बनता जा रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इसी से जुड़ी हुई। बाबा सिद्दीकी मर्डर, बहराइच से गिरफ्तार शूटर, कनेक्शन लॉरेंस गैंग। छह जनवरी 2021 लखनऊ, मुख्तार के करीबी की हत्या, कनेक्शन लॉरेंस गैंग। हथियार तस्कर कुर्बान अंसारी, ठिकाना बुलंदशहर, कनेक्शन लॉरेंस गैंग। माफिया अतीक का मर्डर, जिगाना पिस्टल से हत्या, कनेक्शन लॉरेंस गैंग। मोहाली में आरपीजी अटैक, अयोध्या का रहने वाला था आरोपी, कनेक्शन लॉरेंस गैंग। कई ऐसे मामले हैं जो लॉरेंस गैंग का उत्तर प्रदेश कनेक्शन बताता है, लेकिन बाबा सिद्दीकी मर्डर केस के मेन शूटर शिवा गौतम की बहराइच से गिरफ्तारी के बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नया ठिकाना उत्तर प्रदेश बनता जा रहा है। हाल ही में मुंबई में बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में भी उत्तर प्रदेश के बहराइच के रहने वाले 2 शूटर गिरफ्तार हुए हैं। धर्मराज कश्यप तो मौके से ही गिरफ्तार हुआ और शिवा गौतम नेपाल भागने की फिराक के दौरान बहराइच से ही गिरफ्तार हुआ। हालांकि लॉरेंस गैंग का यूपी कनेक्शन काफी पुराना है, लेकिन 2018 से लेकर 2022 तक जो घटनाएं हुई उसमें लॉरेंस गैंग ज्यादा एक्टिव दिखे। चाहे असलहों की तस्करी हो या फिर शूटर हायर करना, लॉरेंस गैंग की पसंद यूपी को क्यों माना जा रहा है? दरअसल यहाँ सस्ते शूटर मिलते हैं, लंबा चौड़ा कदकाठी होती है, नेपाल भागने के लिए नजदीक में बॉर्डर आसान है, असलहों की तस्करी आसानी से हो जाती है, फरारी का नेटवर्क भी यूपी में अच्छा माना जाता है। प्रकरण उठे हैं जिनमें ये संभावना व्यक्त की गई है कि इसमें किसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ है। इसका एक मुख्य कारण उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ी प्रदेश होना, इसमें बहुत बड़ी संख्या में बाहर के अपराधियों का यहाँ की जेलों में बंद होना तथा उनका जेल के दौरान लोकल अपराधियों से एक नेटवर्क स्थापित हो जाना। बीते कुछ समय में कई मौकों पर लॉरेंस बिश्नोई और यूपी का कनेक्शन सामने आया। राजधानी लखनऊ में 6 जनवरी 2021 को विभूति खंड इलाके में मुख्तार अंसारी के करीबी अजीत सिंह की सरेआम ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के करीबी राजन जाट का नाम सामने आया था, जिसके बाद से ही इस बात की चर्चा शुरू हो गई थी कि उत्तर प्रदेश में पश्चिम से लेकर पूरब तक लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के लोग मौजूद हैं। यही वो पहला मौका था जब उत्तर प्रदेश में किसी बड़े अपराध में पहली बार लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का नाम सामने आया था। हालांकि जब बाद में कई अन्य मामलों में लॉरेंस बिश्नोई से एजेंसियों ने पूछताछ की तो उस दौरान खुलासा हुआ कि 2018 से 2022 के दौरान लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने यूपी के ही बुलंदशहर जिले के खुर्जा के रहने वाले कुर्बान, शहबाज और इमरान गैंग से इन 4 सालों में करीब 2 करोड़ रुपए के असलहे खरीदे। लॉरेंस गैंग की फायर पावर मजबूत करने में यूपी के बुलंदशहर जिले के खुर्जा में रहने वाले हथियार तस्कर कुर्बान अंसारी गिरोह का नाम सामने आया था।
एजेंसियों की जांच में सामने आया है कि बीते कुछ सालों में लॉरेंस ने कुर्बान और उसके बेटे शहबाज और भांजे इमरान से करीब 2 करोड़ रुपए के असलहे खरीदे हैं। पंजाब के मोहाली में इंटेलिजेंस मुख्यालय में जो आरपीजी अटैक हुआ था, उस अटैक के भी 2 आरोपी, जिसमें एक नाबालिग शामिल था, मूल रूप से अयोध्या का ही रहने वाला था। वो नाबालिग और इस अटैक में शामिल दीपक रंगा ने अयोध्या में काफ़ी दिनों तक फरारी काटी थी। ये नाबालिग बाद में गुजरात में गिरफ्तार हुआ, जिसे दिल्ली की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया। दीपक रंगा गोरखपुर के पास नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार हुआ था। 2021 में लॉरेंस ने 8 लाख रुपए में कुर्बान, शहबाज और इमरान के नेटवर्क से एक AK-47 और 100 राउंड गोलियां खरीदी थी। इसी AK-47 का इस्तेमाल सिद्धू मूसेवाला की हत्या में हुआ था, जिसके बाद NIA ने भी बुलंदशहर में कुर्बान गिरोह के ठिकानों पर छापेमारी की थी। अप्रैल 2023 को प्रयागराज में पुलिस कस्टडी में मारे गए माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या में जिगाना और गिरसान पिस्टल का इस्तेमाल हुआ था। वारदात में शामिल शूटर और असलहों के कनेक्शन तलाशती हुई पुलिस की जांच लॉरेंस गैंग तक भी पहुंची, क्योंकि लॉरेंस के गैंग तक जिगाना और दूसरी विदेशी पिस्टल यूपी से ही पहुंची थी। जिगाना पिस्टल लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ट्रेडमार्क असलहा बताया जाता है। 17 मई 2023 को देश में लॉरेंस गैंग से जुड़े लोगों के 324 ठिकानों पर छापेमारी हुई, जिसमें यूपी के लखनऊ, अयोध्या, सुल्तानपुर, अमेठी, मेरठ, बागपत में छापेमारी हुई। अब भी एजेंसीज लगातार लॉरेंस बिश्नोई गिरोह पर निगाहें बनाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश के DGP प्रशांत कुमार का भी कहना है कि हम लगातार सतर्क निगरानी इस पूरे गिरोह पर रखे हुए हैं। कई अन्य राज्यों की पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के भी संपर्क में हैं। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18, लखनऊ।